हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू एन अचानक टूर ऑफ कोयटा। और सफ़र में मेरे साथ मैं हूं और अली भाई, हमजा और उबैद। रात के 2 बजे जनाब हम पैक हो रहे हैं लाहौर से निकलने के लिए। और अली भाई की तबीयत की हालत कुछ ऐसी है। फोन करो यार हमजा मेरे को, बाहर खड़े हुए यार। पता नहीं आजकल के लौंडों के ये क्या मजाक चल रहे हैं यार। बीवियों से इजाजत ही नहीं मिलती यार इन लड़कों को यार। हमजा ने सामान डिग्गी में रख लिया लेकिन उसे इजाजत नहीं मिल रही बेगम से। रात 2 बजे सहारन करना शुरू कर दूंगा। शुक्र है पासपोर्ट लिया है, इजाजत ले ली है, कार्ड ले लिया, इजाजत ली है। वो तो इजाजत तो जैसा मिल रही है। अली देखिए मुंह से निकला, हाँ वो तो तरले मुझसे करके लिए। अली भाई को दवाइयाँ ले दी हैं, तो अब ये दवाइयाँ ही खाएंगे। स्लो करने वाली दवा भी है कि नहीं? वो नहीं है, वो बनी नहीं है। और जैसे ही हम अब्दुल हकीम मोटरवे पे आए, पहले रेस्ट एरिया के ऊपर हमने चाय की ब्रेक ले ली। वो इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि सफ़र का आगाज़, हाईवे की फील, रात का सुकून और जाती जाती ठंड में गर्म चाय की वाइब एक पूरी फील है। तो रात को ये एंजॉय कर रहे थे, मुकम्मल सन्नाटा था। लेकिन आसपास ना गाड़ियों में कुछ मुसाफिर सो रहे थे। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उन्हीं की तो नहीं खड़ी हुई? लोग गाड़ियों में सोए हुए, ठीक है, अभी लाहौर से निकल के सो गए। यार जो फैसलाबाद से मोटरवे टच होती है तो आगे आके आएगी ना। तो कोई इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो उधर से आना चाहिए था। सालकोट इधर से जो लोग आ रहे हैं यार गुजरांवाला से भी यहाँ तक नींद बड़ी जल्दी आ गई है। सही बात है, अच्छे से पहुंचना है। जो लोग सोए हैं उनकी गाड़ी को ठुड्डे मारे, तुझे होने सो गए कराची 400 किलोमीटर। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे शुगली आइडियाज़ हैं, इसकी कोई एग्जीक्यूशन नहीं। असल में तो आपको पता है कि मैं एक इंतहाई संजीदा इंसान हूँ। टाइम हुआ जी 6:45 और टेम्परेचर है डिग्री 7। तो सनराइज़ होने वाला है। रज़ा भाई नमाज़ पढ़ के आए हैं, बाकी बॉयज़ नमाज़ पढ़ के आने वाले हैं। बहुत ठंडा था यार, ठंडा था बहुत। अभी तो आगे पानी जम जाएगा, माना सारा का सारा पानी जम जाएगा। और फिर यहाँ सनराइज की एनर्जी पकड़ते हुए मैं आ गया ड्राइविंग सीट के ऊपर। टेकिंग दिस रूट फ्रॉम मुल्तान टुवर्ड्स डीजी खान, जो डीजी खान के बाद सखी सरवर के रास्ते हमें लेके जाएगा रकनी, और वहाँ से हम बलूचिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। इन सड़कों पे खा कितनी भी गाड़ी चला लो, आदत और लज्जत आज भी बरकरार है। दिस इज जी 8:15 एंड वी आर इन डीजी खान। हमने वैसे तो डीजी खान से गुजर के सीधा आगे ही जाना है, मगर नाश्ता करने के लिए बॉयज़ ने कहा कि डीजी खान में ब्रेक ले लेते हैं। और ऑनलाइन सर्चिंग हमने शुरू कर दी कि डीजी खान का कोई अच्छा मशहूर नाश्ता हमें नज़र आ जाए। अली भाई हमजा वर्किंग कर रहे थे, उन्होंने एक ऑप्शन निकाला, उसके पीछे हम काफ़ी ख्वार होते रहे, अंदर बाज़ारों में घूमते रहे। हम उस लोकेशन पे गए बट देयर वाज नथिंग, वो बिल्कुल पुरानी सी कोई गली थी। अब वहाँ से हम अपनी नेक्स्ट रिकमेंडेशन पे आए हैं। लेट्स सी इधर कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। वैसे मेरा बड़ा अजीज़ दोस्त मियाँ तकीर यहाँ साथ ही रहता है, कुछ ड्राइव पे उसका घर है, लेकिन सुबह के 8 सवा 8 बजे मैं मियाँ साहब को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। उनकी वजह साढ़े नाल यार वो स्कैम हो गया थोड़ा सा। क्या हुआ? वो थोड़ा स्कैम हो गया। हुआ क्या? यार वो नेट पे दिखा रहा था इनके पास हलवा पूड़ी होती है, वो यहाँ पे मिली नहीं है। वो काशिफ बेकरी आ गई, उन्होंने बताई, अब उधर से जाके खा लेते हैं। मेरा गाजी खान तो सिर्फ नाश्ता कर रहे हैं या सिटी टूर कराए आप? सिटी टूर कर तो लिए, जितना कुछ है करके आ गए। तो यहाँ जी हमें नाश्ते का पूरा प्रोग्राम मिल गया और हम बैठ गए करने के लिए। और सुबह सुबह ज़रा मस्ती के मूड में थे तो हम लोग के लेम जोक्स भी साथ साथ चल रहे थे। हम कोलेस्ट्रॉल वाले लोग ज़रा तेल के बारे में मजाक शजाक करते रहते हैं। यार उससे मैंने पूछूं पूड़ियों के तेल का ग्रेड क्या? 10-40 के 15-40। ग्रेड है 80/150। आपका जो है ना कोकी कोला 500-600 रुपये लीटर है, ये आपको मिलेगा 2000 रुपये लीटर। सॉरी आपको पता चाहिए। खालिस मोबाइल में दो के नाश्ते में ऐसी कोई बात नहीं थी। नाश्ता उन्होंने हमें बहुत अच्छा करवाया और सारा कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। ये हमारे जोक्स वैसे ही खाम में थे एंड वी आर थैंकफुल टू देम फॉर द गुड फूड। लो जी डीजी खान से तो हम निकल गए और सखी सरवर के करीब है, सामने पहाड़ों की आउटलाइन नज़र आने लगी है। और यहाँ से जो है ना वो सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है, देन विच गोज ऑल द वे अप टू सेंट्रल एशिया। इस रूट की हमेशा जब भी गुजरते हैं एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है।
क्योंकि बलूचिस्तान वैसे ही अपनी एक वन ऑफ फेवरेट डेस्टिनेशंस टू बी एंड ऑलवेज एक्साइटिंग। पंजाब से, लाहौर से, मुल्तान से, फैसलाबाद इन साइड से जाने के लिए डेरा गाजी खान, सखी सरवर, रखनी, फिर आगे में लोरा लई, ये वाला रूट सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला रूट है। वरना इस्लामाबाद से अगर जा रहे हो तो डेरा इस्माइल खान वाला रोड होता है। रकनी इज़ द बॉर्डर पॉइंट बिटवीन पंजाब एंड बलूचिस्तान, और रकनी से कुछ पहले लेफ़्ट साइड के ऊपर फोर्ट मनरू आता है, जो कि साउथ पंजाब का एक हिल स्टेशन है, और यहाँ का लोकल मरीबी से लोग कहते हैं प्रॉबेबली इस सीज़न में भी वहाँ पर स्नो पड़ी होगी। और ये जी सामने स्टील ब्रिजेस आगे, जो कि पाकिस्तान की रोड इंजीनियरिंग में पिछले कुछ सालों में एक बहुत खूबसूरत एडिशन हुआ। पाकिस्तान ने ये जापानियों की मदद से बनाए, लेकिन इस हाईवे के ऊपर जो कि साउथ पंजाब को कनेक्ट करती है बलूचिस्तान से, इनकी बहुत अशद ज़रूरत थी। जब ये स्टील ब्रिजेस नहीं थे तब इन ख़तरनाक मोड़ों के ऊपर जो हैवी ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स होते थे, और जितना उनका पैसेज टाइम होता था, ये रास्ता गुजरने के काबिल ही नहीं होता था। एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग थ्रू लाइक क्रूजिंग इन द एयर। और इनकी लुक बहुत खूबसूरत आती है, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के अंदर कोई डिजाइंड रेसिंग सर्किट बना हुआ है। एंड आई हैव वेरी गुड मेमोरीज ऑन दिस रूट। इनफैक्ट इन्हीं स्टील ब्रिजेस के ऊपर मैंने अपनी लाइफ की पहली ड्रोन शॉट ली थी। अजीब चीज़ जो आज डिफरेंट है ना, वो ये है कि पहले तो मोटरवे पे बिल्कुल रश नहीं था। चलो मुल्तान मोटरवे पे रात को ट्रैफिक नहीं होती, सन्नाटा था। मुल्तान से डेरा गाजी खान कोई रश नहीं था। डेरा गाजी खान से तो मतलब हम जब से निकले हमें कोई गाड़ी नहीं नजर आई, हमें कार नज़र नहीं आई। और अगर एक दो कार कोई नज़र आई भी है ना, तो वो लोकल ट्रैफिक, यानी कि ये सखी सरवर से ये इधर तक आ रही होगी, रखनी है, रखनी से पीछे ब्रिजेस तक जा रही होगी, वो छोटी मोटी कम्यूट वाली है। हैवी ट्रैफिक यहाँ पे इतनी होती है इस रूट पे ना, वो नज़र आ रही है। और ये APVs जो है कोई 2-4 नज़र आए हैं, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। पहले जितनी दफ़ा इस रूट से गुजरे थे अच्छा खासा रश होता है, तो बड़ी सनसनी सी चीज़ लग रही है, वैसे वॉर जोन टाइप का ना। ऊपर से वैसे भी हर बंदा बलूचिस्तान के हालात के ऊपर अपने अंदाजे और तज्जिए करता है कि हालात ठीक है, ख़राब है, ठीक है। हमारी तो खैर ज़िंदगी इसी हिसाब किताब में गुजर गई है, तो हालात मैं नहीं कहता कि ठीक है या ख़राब है। पहले 2-3 साल से हालात थोड़े से डाउन है, इन्फ्लेशन हो गई है, तो चोरी चकारी और वो चीज़ें ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं। बट ट्रैफिक तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये नीचे जो आबादी नज़र आ रही है वो रकनी है, और रकनी का जो सनसेट वाला व्यू आता है ना, वो बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। सूरज बिल्कुल आई गेस इस डायरेक्शन में सेट होता है, तो ऊपर यकबाई से बड़ा प्यारा व्यू इसका आता है। और जो रोड का सीन है वो ये था कि स्टील ब्रिजेस तक, यानी कि लाहौर से लेके स्टील ब्रिजेस तक रोड बिल्कुल परफेक्ट थी। जैसे स्टील ब्रिजेस ख़त्म होते हैं, फोर्ट मनरू के पास पहुँचे हैं ना, तो ये बाज़ार और फोर्ट मनरू से मेरे ख्याल से रखनी तक रोड ख़राब है। उसके बाद लास्ट टाइम 1.5 साल पहले तो मेख्तर में भी ख़राबी थी, लेकिन अभी देख लेते हैं क्या हालत है। और ये रखनी का चेक पोस्ट है, यहाँ से हम बलूचिस्तान में एंटर हो गए। यहाँ से लोरा लई की हदूद शुरू हो जाएगी, और लोरा लई जो है यहाँ से 181 है, मेख्तर की 111 है। तो कमिंग बैक टू द करंट टूर, जिसका पर्पस ऑफ विजिट बताना ही हमें याद नहीं रहा आपको, वो ये है कि फ़िलहाल हम बलूचिस्तान कोई ट्रैवल या एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हमें जाना है सिर्फ और सिर्फ कोयटा, और मुझे महज अपने दोस्तों से करनी थी ज़रूरी मुलाकात। इसके अलावा हम कुछ स्पेयर पार्ट्स के हवाले से मार्केट चीज़ें विजिट करेंगे, जिसमें शायद आपका इंटरेस्ट ना हो। आपके लिए कुछ ना कुछ शेयर करने के लिए मैंने रखा है, वो ये कि नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर आपको कोयटा और चमन की पूरी कार मार्केट्स का आपको टूर कराऊंगा। तो वो जो गाड़ियों की विंडो शॉपिंग करने वाला चस्का है ना, वो मैं इंशाल्लाह अपना भी पूरा करूंगा और आपका भी। आज हम लोग डायरेक्टली कोयटा नहीं जा रहे, पहला स्टे आज दुकी करेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वहाँ से कोयटा जाएंगे। ये है सीन्स इंटीरियर बलूचिस्तान के, और दुकी में जो स्टे करना है वो जो हमारे दोस्त हैं तरीन ब्रदर्स, महबूब भाई को आपने कोयटा वाली वीडियोस में पहले भी देखा होगा, तो उनके बड़े भाई हैं महमूद रज़ा, उनके साथ हम जा रहे हैं दुकी। और फिर इसके अलावा दुकी से नेक्स्ट शायद ज़्यादा टच करें, शायद डायरेक्टली कोयटा चले जाएँ, ये डिपेंड करता है माहौल, मूड, वेदर, सारी चीज़ों पे। लेकिन ऐसी को यूनिक फील आती है इधर इंटीरियर बलूचिस्तान में और बैक इन टाइम।
मार्केट्स, चीज़ें, लोगों का वो अटायर सारा पड़ा ही ना डिफरेंट टाइप का। पीछे जो मिट्टी के कच्चे घर थे यमन जैसी लुक दे रहे थे इधर पहाड़ पे। तो गैस हम पहुंच गए खैर खैरियत से महमूद रज़ा भाई के पास दुक्की में, लोरा लई में कि दुक्की में। अभी हम ऑफिशियली दुक्की में नहीं है, नहीं ऑफिशियली नहीं है। और दुक्की यहाँ से 40 किलोमीटर पठानकोट में हम, पठानकोट में इस वक्त। लेकिन दुक्की शहर लोरा लई काउंट होता है, डिस्ट्रिक्ट लोरा ही। डिस्ट्रिक्ट अभी हो गया है दुक्की। अच्छा डिस्ट्रिक्ट बन गया। हाँ बन गया अभी। पहाड़ के अंदर से नेचुरल स्प्रिंग है, वो पानी निकल रहा है इस जगह पे, छोटा सा तालाब से ऊपर से ओपन है। आए हम बड़े इंटरेस्टिंग रास्ते से यहाँ पे। अभी जब हम चाय पी रहे थे ना, जब पानी बह रहा है, ये वो पानी यहाँ से निकल तो महमूद भाई ये एक ही पहाड़ है? ये एक ही पहाड़ है यानी कि ये एक पहाड़ अंग्रेज के ज़माने में यहाँ से पानी निकल रहा है, तब से अभी तक पूरे कैंट को भी जा रहा है। यहाँ पे हाँ बारिशें नहीं थी, खुश सारी पूरे लोरलाई इलाके के पानी खुश्क हो गया, लेकिन ये पानी उसी वक्त से बह रहा है। ज़बरदस्त। अब जी हम पठानकोट से निकल के जा रहे हैं दुक्की की तरफ, जो कि तरीन ट्राइब का आबाई इलाका भी है और पाकिस्तान में ये कोल माइंस के हवाले से बहुत फेमस जगह है। मेरा पहले भी यहाँ आना रहता है, महबूब भाई वगैरह के साथ काफ़ी एक्सप्लोर भी किया है। और यहाँ का जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो 8000 किलोमीटर्स वाला ग्रैंड ट्रिप, यू कैन स्टिल गो बैक टू माई चैनल एंड वॉच इट टुडे। और उसमें मेरे बलूचिस्तान के बड़े मजे के इंप्रेशंस, एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंटेड हैं, जिन्हें आज भी देखना वर्थ इट है। दुक्की पहुंचने के बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया और रात को दुक्की के मकामी दोस्तों ने एक दावत रखी हुई थी। उनके इस पुरखुलूस मेहमान नवाजी का मैं बेहद मशकूर हूँ। गपशप की बड़ी अच्छी नशिस्त रही। उसके बाद फिर सोने से पहले अली भाई के सारे वो फिल्टर शिल्टर दोबारा से क्लियर करने के लिए उन्हें स्टीम कराई। यार आप मेरा मजाक यार जाया कर रहे हो। फिर अब ये स्टीम लेंगे, उसके बाद ये बुखारी के साथ इधर सर रख के सारी रात हॉट स्लीप लेंगे। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वी वर बैक ऑन रोड फॉर कोयटा वाया ज़ियारत। दुक्की से इतनी जल्दी मैं निकल तो नहीं सकता था, पर वजह सिर्फ यही थी कि इस वक्त शॉर्ट प्लान के ऊपर कोयटा विजिट करके वापस आना है। और ये जो डिस्कशन अब आप सुनने लगे ना, इट वाज ऑल सीरियस एंड ऑन द स्पॉट। अक्सर इत्तेफाक से जिंदगी में बड़ी खूबसूरत इनोवेशंस हो जाती हैं। अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है। अली भाई कह रहे हैं कि हमने सिर्फ कोयटा चंबल नहीं जाना, हमने जाना है नोश की दाल बदीन भी जाना है। अच्छा 300 किलोमीटर वो है कोयटा से, उससे आगे 300 किलोमीटर ताफ्तान है, फिर ईरान है। हम सिर्फ बातें ही करी जा रहे हैं यार, बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे, इंटरनेशनल रोड ट्रिप करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो पता नहीं कब होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। अब बात यहाँ से ये निकल आई है कि हम पीछे से अपने पासपोर्ट मंगवाते हैं फ़ोन करके, ईरान से ही अपना ईरान का वीज़ा लगवाते हैं, दाल बदीन जा रहे हैं, 300 किलोमीटर और करते हैं तो चले जाते हैं। अब दिखाना ये है कि मुंह से अल्फाज जो निकालने हैं, कद किसका इतना है, वजन कितना है, वाकई बॉर्डर टापे और थोड़ा सा ईरान देखे, कोई जैतून, कोई मेवे, कोई खाने। और इस्फहान इतना खूबसूरत है, खूबसूरत इतना है माशाल्लाह, कहते हैं इस्फहान के बारे में कि निस्फ जहान, आधी दुनिया एक तरफ और इस्फहान का हुस्न मतलब शहर की खूबसूरती एक तरफ। अब क्या प्रोग्राम है? आप हमजा ने ये कहा है कि अगर मैं अपना पासपोर्ट मंगवा लूं और लबैक कह लूं तो हमजा 110% पीछे है। अभी मैं तो कहा पीछे से इमाम के। अच्छा आप? मेरा तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो शायद पासपोर्ट के बगैर भी क्रॉस कर लूं। पक्का हो गया प्रोग्राम। यार वैसे सीरियस बात है, लाहौर से ऑन पर्पस प्लान करके ईरान जाने का इतना मजा नहीं आना था जितना बड़ा ये एडवेंचर हो जाए, अब आने लगा जो हो जाए। घर जाके जो एडवेंचर होगा और नहीं भाई ये जब नहीं होना तो फिर करो ये काम, ये बातें ना करो। तो आपका लगेगा भाई लगेगा, लेकिन बात ये है ना कि मुश्तरका लबैक किया सबने। ठीक है भाई, मंगवाओ जी पासपोर्ट, जा हम ईरान जा रहे हैं। अब ये हम सोच रहे हैं कि हम पीछे बताए बगैर ही जाएं कि बता के जाएं, लेकिन हमने मंगवाने हैं पासपोर्ट। आपका डिग्गी में पड़ा गाड़ी? मेरा गाड़ी की डिग्गी में तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बताना ही नहीं। तेरा पासपोर्ट किधर पड़ा? यार भाई फैक्ट्री से बंदा निकलेगा। नहीं पड़ा किधर है? चुकेगा, पड़ा किधर है? कोयटा पहुंच जाएगा। मेरा सेफ पड़ा वो निकला। नहीं बीवी की कस्टडी में, किस में? अपनी कस्टडी।
मेरा बीवी की कस्टडी में, बीवी मेरी फैसलाबाद चली गई अब यही बात है, सबसे ज्यादा भुड़क रहे थे। फैसलाबाद चली गई है। हो सकता है कि जो ताला लगा गई है वो दराज को, अब वो तोड़ के दिखाओ ताला, हिम्मत है तो ताला तोड़ के मैं दिखाओ। दराज पूरा निकलवा लूंगा। अभी मुश्ताक को कहूंगा कि वो आरे से काट देगा लकड़ी का दराज, पासपोर्ट निकाल के आ जाए। चैलेंज हो गया, चैलेंज है। और मेरी बीवी इस चीज को माइंड नहीं करेगी। मैं हो उसकी मोहब्बत में ये कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ ये जो तू ऊपर से छिड़क रहा है ना, माइंड नहीं करेगी। ये तो छिड़क रहा है ऊपर ऊपर। पहले इन्होंने कहा कि सारे पासपोर्ट ना भाभी के घर पहुंचा देते हैं, तो भाभी जो है ना वो निकाल के ना सारे पासपोर्ट गाड़ी में रख के जाएंगे DHL कराने। इन्होंने कहा नाले में फेंकेंगे सबके पासपोर्ट। हम सारे जाएंगे भाई ताफ्तान गाड़ी खड़ी करेंगे, बॉर्डर क्रॉस करेंगे, आगे ईरान में गाड़ी अरेंज करेंगे और वहाँ पे टूर करेंगे। बेशक 2 दिन के लिए चले जाए लेकिन जाना जरूर है यार। कोई वहाँ पे मीठी खुराक खाएंगे, इतनी जबरदस्त मीठी जुबान है उनकी, शीरी शरा शाना खुशामदीद। तो हम लोग ज़ियारत पहुंच गए और हमारा रुकने का तो यहाँ पे प्लान था नहीं, सिर्फ गुजर ही रहे थे तो छोटी सी एक ब्रेक ली। ज़ियारत में जो मुझे सबसे खूबसूरत मोड़ लगता है, एक बड़े प्यारे व्यू के साथ ये जगह आती है, बस यहाँ पे हम गए, हैड सम पीसफुल मोमेंट्स। मौसम इस वक्त बिल्कुल प्लेजेंट सा, दरमियाना सा था। स्नो कहीं कहीं गिरी हुई थी लेकिन फुली स्नो कवर्ड नहीं था क्योंकि रिसेंट 4-5 दिनों में स्नो नहीं पड़ी। तो अब ज़ियारत से मजीद हमें 2.5 घंटे लगेंगे कोयटा के लिए। 70 किलोमीटर छोटा रोड है, उसके बाद वी विल रीच द जंक्शन टू गेट बैक ऑन द नेशनल हाईवे अगेन, और फिर वहां से कोयटा। और इस वक्त जो हम ट्रेवल करके जा रहे हैं ये असर का टाइम है, थोड़ी देर बाद सनसेट हो जाएगा। तो सनसेट से पहले जो ट्रांजिशंस हैं, जो कलर्स हैं, बलूचिस्तान में सफर करते हुए आप जो चीज इंजॉय करते हैं, एक स्ट्रेच्ड व्यू ऑफ लैंडस्केप, ये नज़ारे बड़े मुनफरिद है। और बलूचिस्तान के सब्जेक्ट से मेरी कोई एक्सट्रीम एफिलिएशन है, मैं अभी तक इससे अपना रिश्ता तलाश करने में लगा हुआ हूँ। इश्क मुझे पहाड़ों से है, लेकिन जब भी कोई पाकिस्तान में मुझसे मेरी फेवरेट जगह पूछता है तो बेसाख्ता निकलता है मेरे मुंह से नाम बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान का एक शहर है, एक करैक्टर है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी किताब है, इसको फौरन पढ़ लेना पॉसिबल ही नहीं। ये शौक और तजस्सुस से फिरने वाली जगह है। बलूचिस्तान की मिट्टी में वफा भी है और सख्ती भी। अपने मुल्क के हालात देख के मेरा सीना चलता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग बलूचिस्तान देख नहीं पाते, घूम नहीं सकते। इसमें बदकिस्मती हमारी भी है तो बलूचिस्तान की भी, कि ये मुलाकात हो ही नहीं पाती। हालांकि ये सब कुछ ऐसा नहीं था। Many of you will be surprised to know there was a time जब बलूचिस्तान में इतना मन था कोई भी शख्स किसी भी जगह हाईवे पे गाड़ी खड़ी करके सड़क के साथ पिकनिक मनाने लग जाए, खाओ किसी जगह से भी ताल्लुक रखता हो, रात कैंपिंग करने लग जाए। ये बात भी लोगों को महज मजाक लगेगी कि जुर्म तो ना होने के बराबर था ही, लेकिन अगर कोई लेविस का सिपाही किसी मुजरिम को गिरफ्तार करके लेके जा रहा है चौकी पे और रात का वक्त हो गया, वो चौकी पे नहीं पहुंच सका, दूर दराज इलाके ना बलूचिस्तान में, तो वो जिस जगह के ऊपर भी होता था मगरिब के टाइम वो वहीं रात का पड़ाव डाल लेता था। और क्योंकि खुले आसमान के नीचे मैदान में कोई जेल तो बनी नहीं हुई, तो सिपाही अपनी लाठी से मिट्टी के ऊपर एक लकीर खींच के मुजरिम के लिए एक सेल बना देता था कि ये तुम्हारा कैद खाना है, अब तुम इसमें कैद हो। और मुजरिम उसी सेल के अंदर रात गुजारता है, उस लकीर से पार नहीं जाता, अपनी सजा कबूल करता है और सुबह उठ के दोनों वहीं से अपना सफर शुरू करते हैं। सोचें जहाँ क्राइम में भी एथिक्स थे, उस मुआशरे का इखलाकी मेयार कितना बुलंद होगा। मैं उन लोगों में से हूँ जो मानते हैं कि तमीज, तकद्दुस, तमद्दुन तीसरी नस्ल में जाके नजर आता है। यही वजह कि आज इतने सियासी, समाजी मसाइल और बहरान के बावजूद भी बलोच और पख्तून कबीलों में जो वफादारी और वैल्यूज नजर आती हैं, उन पे उनकी पिछली नस्लों की काफी मेहनत है। और फिर मैं पहुंच गया अपने अजीज तरीन दोस्त सरदार महबूब खान तरीन के घर। यहीं पे हमारा स्टे था, रात का खाना, और कोयटा के सारे दोस्त भी यहाँ थे। मोहसिन जोगे ज़ही साहब, खुरम तरीन साहब और कोयटा, दुकील और अलई सभी जगहों से आए हुए दोस्तों के साथ रात को बड़ी अच्छी नशिस्त चलती रही। अब इसके फौरन बाद मैंने आपको गाड़ियों की बहुत ही अच्छी विंडो शॉपिंग करानी है। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू कैच अप द नेक्स्ट 2 वीडियोस।